गांव में रहने वाली रीमा की शादी शहर के सलमान से हो जाती है। रीमा अपने खामन सलमान और अपनी सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती थी। गांव में पली बढ़ी रीमा एक जुगाड़ू लड़की थी। उसकी सास सरला उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीमा से कहती है, देख बहू, मैं बाजार गई थी और तकियों के नए कवर लाई थी क्योंकि पुराने फट चुके थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने सारे पुराने कवर जोड़कर एक नया कवर बना लिया है। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। मेरी बहू बहुत जुगाड़ू है, वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कोई नई चीज़ ही बना लेती है। अच्छा ऐसा करो, ये नए कवर अलमारी में रख दो, जब कोई मेहमान आएगा तो नए कवर चढ़ा लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सलमान और सरला डिनर की टेबल पर बैठे होते हैं और रीमा गरम गरम रोटियां बनाकर ला रही होती है। फिर थोड़ा वक्त गुजर जाता है लेकिन रीमा रोटी लेकर नहीं आती। अरे रीमा, जल्दी करो, मेरी रोटी खत्म हो गई है, बहुत भूख लग रही है। कहाँ रह गई हो तुम? उड़ी बाबा, ये क्या हो गया? गैस के सिलेंडर को अभी ख़त्म होना था। उधर सलमान और माँ जी रोटी का इंतज़ार कर रहे होंगे। सलमान तो खाना खा रहे हैं, उनको उठाना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ, खुद ही कोई जुगाड़ लगाती हूँ। रीमा अपना जुगाड़ू दिमाग इस्तेमाल करती है और छत पर जाकर लकड़ियाँ लाती है। इस तरह उनको गर्मा गर्म रोटियाँ खाने को मिल जाती हैं। अगले दिन सरला अपनी बहू की मदद करवाने के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है कि रीमा राख से बर्तन धो रही है। अरे बहू, ये क्या, तू राख से बर्तन धो रही है? ये तूने कहाँ से ली है? अरे माँ जी, देखे ना कितने अच्छे बर्तन चमक रहे हैं। हमारे गांव में कहाँ साबुन होता था, हम राख से ही बर्तन धोया करते थे। कल रात को रोटियां बना रही थी ना, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मैंने लकड़ियां जलाई और आप लोगों को रोटियां पकाकर फटाफट दे दी। ना साबुन का झंझट और बर्तन भी चमक गए। अरे वो लकड़ियां बहुत महंगी थीं और तुमने लाकर जला दी, और सिलेंडर एक भरा पड़ा था गैस से, तुम वो इस्तेमाल कर लेती। लेकिन तूने अपना जुगाड़ू दिमाग चलाना ही होता है, मुझसे तो बात करती। फिर ऐसे ही एक दिन सलमान अपने ऑफिस के लिए जाने से पहले नाश्ता कर रहा होता है और जल्दी जल्दी में पानी उसके फ़ोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हुआ? मेरे फ़ोन पे पानी गिर गया। अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा और मेरी तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी थी और क्लाइंट्स के नंबर भी इसी में थे। अब मैं क्या करूँगा? अरे अरे, 1 हफ्ते के लिए क्यों बंद हो जाएगा? आप ऐसा करें, मेरा फ़ोन ले जाएं और आज शाम तक देखिएगा ये कैसे ठीक होता है। रीमा अपना फ़ोन सलमान को दे देती है और सलमान का फ़ोन लाकर आटे के डब्बे में रख देती है। शाम को सलमान घर आया, उसने अपना फ़ोन मांगा। रीमा उसको फ़ोन लाकर देती है और हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक चल रहा था पहले की तरह। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। घर में बहुत ज़्यादा मच्छर थे। सरला ने पूरे घर में मच्छर मार स्प्रे कर दी। सलमान को इस स्प्रे से एलर्जी थी और उसका गला बिल्कुल ही बंद हो गया। अरे सलमान जी, आज संडे है, आज आपके लिए क्या बनाऊं खाने में? कब से मैं पूछ रही हूँ और आप बता ही नहीं रहे। गला बंद होने की वजह से सलमान बोल नहीं पाता और कागज़ पर लिखकर रीमा को सब कुछ बताता है। तभी रीमा बोलती है, अरे नहीं नहीं, 3-4 दिन क्यों, अभी मैं आपको कहवा बना कर देती हूँ और आप मिनटों में ठीक हो जाएंगे। अरे बेटी, सलमान की दवाई लाना पड़ेगी, जब तक इसको डॉक्टर नहीं दिखाएंगे ये ठीक नहीं होगा। सरला के समझाने पर भी रीमा नहीं रुकती और कहवा बनाकर 2-3 बार सलमान को पिला देती है। अगले दिन सलमान सोकर उठा तो उसका गला बिल्कुल ठीक होता है। वाह रीमा, तुम्हारा जुगाड़ तो वाकई ही कमाल का है। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं होता जितनी जल्दी तुम्हारे कहवे ने मुझे ठीक कर दिया। देखा माँ, इसके जुगाड़ का कमाल। हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज़ तो वापस आ गई। वाकई मेरी बहू के जुगाड़ तो काम कर रहे हैं। मुझे तो अब वाकई भरोसा होने लग गया है रीमा पर, इसके जुगाड़ काम करने लगे हैं। सरला ने भी मान लिया। इसी तरह रीमा के जुगाड़ काम करते रहे और उनकी ज़िंदगी आसान होती रही।